तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मूवी का वॉच प्रोवाइडर्स है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसको कैसे करना है। तो मूवी का वॉच प्रोवाइडर्स के लिए इसमें आ जाना TMDB में, और यहाँ लिखना है मूवी वॉच प्रोवाइडर्स। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है जो मूवी वॉच प्रोवाइडर्स है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मूवी का वॉच प्रोवाइडर। यहाँ हमें मूवी आईडी देना है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही मूवी का ले लेता हूँ, तो इसका आईडी है ये, ठीक है। और ये मूवी का नाम है द एवेंजर्स। तो अब इसका मैं अगर आईडी देता हूँ और ट्राई इट में करता हूँ, तो मुझे पता चल जाए कि मूवी मैं किस में देख सकता हूँ, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, किस में चल रहा है। तो ये मूवी जैसे बोल रहा है द रिसोर्स यू रिक्वेस्टेड कुड नॉट बी फाउंड, ओके। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा मूवी देखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक नेटफ्लिक्स का मूवी है रेबेल। चलिए इसको देखते हैं। ये मूवी, ये वाला मूवी है, ठीक है, रेबेल मून। इसको मैं आईडी को कॉपी करता हूँ, इसमें ट्राई करता हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स में है ये मूवी। अच्छा, इसमें आ रहा है कुछ, अच्छा इसमें कुछ इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ। अच्छा, फॉर सम रीज़न यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी आईडी दूँ तो काम नहीं कर रहा था। एक काम करते हैं, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं अपने Node.js ऐप में कि वहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैंने आईडी दिया और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जैसे अगर आईडी दूँ तो यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ सक्सेस फॉल्स बोल रहा है। तो ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसे अपने Node.js ऐप में इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने ऑप्शन सेम रहेगा, ऑप्शन सेम रहेगा, बस ये यूआरएल हम लोग को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यूआरएल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ ऑप्शंस, क्योंकि सेम रहेगा। और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका जो यूआरएल का नाम हटा के मैं रख देता हूँ वॉच प्रोवाइडर्स यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पर ये जो आईडी है, ये आईडी का जगह आपका क्या होगा, जो हमारा मूवी डिटेल्स है वो मूवी डिटेल सॉरी मूवी आईडी होगा यहाँ पर। तो मूवी आईडी जो है वो हमारा यहाँ पर होगा। तो मूवी का जो आईडी है वो आईडी से हम लोग वॉच प्रोवाइडर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट वॉच या फिर वॉच प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्स डेटा, तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर लिए यहाँ पर वेरिएबल। तो वॉच प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्स, तो जो रिस्पॉन्स आएगा इस यूआरएल से वो हम लोग यहाँ पर लेंगे, अवेट फेच करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग बाकी सब एपीआई को कॉल करते हैं, और ऑप्शंस दे देंगे। तो यूआरएल मैंने ये यूआरएल दे दिया, ठीक है, वॉच प्रोवाइडर्स यूआरएल, और ऑप्शंस में जो हमारा ऑप्शंस है टीएमडीबी का वो दे दिया। अब यहाँ पर कॉन्स्ट वॉच प्रोवाइडर्स रिजल्ट, ठीक है। अब जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वॉच प्रोवाइडर से वो हम लोग ले लेंगे। तो वॉच प्रोवाइडर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट वॉच प्रोवाइडर रिज़ल्ट में दे देंगे। और ये रिज़ल्ट को फिलहाल एक काम करते प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं बैक करूँगा और यहाँ वापस से रेबेल मून में मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए ये हमारा खुल गया है। तो जितना भी इस मूवी का जो भी वॉच प्रोवाइडर्स है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए शो हो रहा है, जैसे कि ये प्रोवाइडर नेम नेटफ्लिक्स है, ठीक है ना। और दूसरा अगर कोई मूवी देखूँ, जैसे कि एवेंजर्स देखता हूँ, फेच डिटेल्स किया और ये एवेंजर्स में मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए कहाँ पर है, डिज्नी प्लस में, एप्पल टीवी में है, ठीक है, फिर डिज्नी प्लस में। तो इस तरह से हमारा वॉच प्रोवाइडर्स आ गया, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो वॉच प्रोवाइडर्स जो हमारा आया है वो इंडिया में, जैसे कि ये हर एक कंट्री का कोड दिया हुआ है। तो इंडिया का होता है IN, ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का होता है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, सॉरी एक काम करता हूँ, बहुत लंबा लिस्ट है, इसको नीचे लेके जाता हूँ। देखिए इंडिया, ये इंडिया है ना। तो इंडिया में ये जो है मूवी अवेलेबल कहाँ पर है, एप्पल टीवी में, गूगल प्ले मूवीज़, यूट्यूब वगैरह, ठीक है, टाटा प्ले जो भी है, अमेज़न वीडियो। तो हम लोग को बस यही चाहिए कि इंडिया में कहाँ पर ये अवेलेबल है ये मूवी देखने का। अगर नेटफ्लिक्स में या डिज्नी हॉटस्टार में किस में, तो वो हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि इंडिया में हम लोग चेक करेंगे कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर,
तो यहाँ एक है रेंट, एक है बाय और एक है फ्लैट रेट। तो रेंट और बाय तो आप समझ सकते हैं, जहाँ से आप मूवी रेंट कर सकते हैं, और बाई भी आप यहाँ पर ये कर सकते हैं जहाँ से मूवी आप खरीद सकते हैं। पर लास्ट बचा हमारा फ्लैट रेट। तो एज्यूमिंग कि फ्लैट रेट हॉटस्टार है, हॉटस्टार मतलब कि आपका जो स्ट्रीमिंग सर्विस हो, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। तो फ्लैट रेट मतलब कि आप स्ट्रीमिंग कहाँ करा सकते हैं मूवी को, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा हॉटस्टार में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग लेंगे कि हर एक मूवी का हम लोग वॉच प्रोवाइडर्स में फ्लैट रेट को चेक करेंगे, ठीक है। अब फ्लैट रेट नहीं रहा तब हम लोग ये बाई मूवीज जहाँ से आप बाई कर सकते हो वहाँ का आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ में हम लोग ध्यान देंगे। पहले हम लोग देखेंगे फ्लैट रेट है कि नहीं। फ्लैट रेट है तो प्रोवाइडर नेम क्या है, हॉटस्टार। अब फ्लैट रेट नहीं है तो हम लोग बाई में जाकर देखेंगे कि कौन सा ये अवेलेबल है, ओके। तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पर अपने जेसन फाइल में ऐड करेंगे, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इस कोड में जाऊंगा और कोड में जाके मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा वॉच प्रोवाइडर्स नाम का। इसी के अंदर हम लोग जितना भी वॉच प्रोवाइडर्स है वो हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। और इसमें दो चीज़, एक्चुअली इसमें दो चीज़ रहेगा, एक रहेगा कंट्री और फिर दूसरा रहेगा प्रोवाइडर नेम, यानी कि जो भी नेटफ्लिक्स या फिर जो भी डिज्नी हॉटस्टार या जो भी वॉचिंग प्रोवाइडर है उस मूवी का वो रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा इस वॉच प्रोवाइडर्स के अंदर रहेगा। फिर लेटर ऑन ये वॉच प्रोवाइडर्स को अपने मूवी डिटेल्स जेसन में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने जैसे कि यहाँ पर अगर खोला तो ये जो वॉच प्रोवाइडर्स आ रहा है, ओके, ये कुछ इशू आया, ठीक है। फिर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसको मैं वापस से यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, यहाँ पर जो हमारा ये जो वॉच प्रोवाइडर का जेसन है, यहाँ पर क्या है, वॉच प्रोवाइडर का जो जेसन है उसके अंदर जो रिजल्ट है इसी के अंदर सारा फाइल रहेगा, ठीक है। तो वॉच प्रोवाइडर का जो रिजल्ट आया उसके अंदर जो रिजल्ट्स पैरामीटर है उसी के अंदर सारा कुछ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो ये वॉच प्रोवाइडर्स लेंगे, वॉच प्रोवाइडर्स यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है वॉच प्रोवाइडर्स, जो ये हमारा रिजल्ट आया वॉच प्रोवाइडर रिजल्ट, ठीक है। वॉच प्रोवाइडर रिजल्ट डॉट रिजल्ट्स, ठीक है, इसमें आपको जाना है क्योंकि इसी के अंदर रिजल्ट्स के अंदर ही सब कुछ है हमारा, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स के अंदर ही जाना है और यहाँ पर आप देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की होता है और वैल्यू होता है। तो ये की है, जो कंट्री हमारा एक की है और ये वैल्यू है। इसी तरह ये हमारा कंट्री और वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो IN है ये हमारा की है और इसका जो वैल्यू ये है, ठीक है। वैल्यू में हमारा फ्लैट रेट वगैरह आएगा। तो की में हमको खोजना है, ठीक है। तो सब की में हम जाके सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है। तो ये कीज़ में जाके सर्च करेगा, तो ये कीज़ में जाएगा और फिल्टर करेगा। फिल्टर क्या फिल्टर करेगा, कंट्री वाइज फिल्टर करेगा। तो मैं कंट्री नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करता हूँ कि अगर कंट्री इंडिया हुआ तो, और इंडिया में क्या है, IN है, ठीक है। तो अगर हमारा कंट्री इंडिया हुआ जो कि है हमारा की, अगर इंडिया हुआ तब उसको फिल्टर करेगा उस हिसाब से, नहीं तो बाकी सबको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर इंडिया हुआ तो क्या करेगा, तब हम लोग मैप करा देंगे, डॉट मैप। मैप कराएंगे क्या, उस कंट्री को लेंगे और वहाँ से मैप करा देंगे, यानी कि इंडिया को लेंगे और इंडिया को मैप करा देंगे। मैप कराने के बाद क्या करेंगे, उसका जो पूरा वैल्यू उठाएंगे और यहाँ एक वेरिएबल लेंगे कंट्री डेटा, एक कंट्री डेटा नाम का वेरिएबल लूँगा। और हम लोग क्या करेंगे, वॉच प्रोवाइडर जो रिज़ल्ट आया है हमारा, तो उस रिज़ल्ट में हम लोग को कंट्री जो की है वो हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कंट्री डेटा मिल जाएगा, यानी कि ये जो वॉच प्रोवाइडर रिजल्ट है यहाँ से जो आया वहाँ हम लोग क्या भेज देंगे, कंट्री जो है। तो यहाँ से कंट्री की भेजेंगे, तो यानी कि इंडिया भेजेंगे। तो इंडिया जैसे मैंने भेजा तो इसका पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये की से हम लोग पूरा कंट्री का डिटेल्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा पूरा कंट्री डेटा आ गया, ओके। अब यहाँ से सब कुछ तो हमें नहीं देना है ना, यहाँ से हमें कुछ डेटा ही चाहिए, सब कुछ तो डेटा नहीं चाहिए। जैसे हमें फ्लैट रेट का अंदर जो हमारा प्रोवाइडर नेम है वो हमें चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग वो चीज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमारा कंट्री डेटा के अंदर फुल वो डिटेल्स आ गया कंट्री डेटा का, यानी कि ये पूरा चीज़ हमारा पास आ गया। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए वो हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। रिटर्न क्या करूँगा, सबसे पहला चीज़ तो मैं रिटर्न कर देता हूँ कंट्री का नेम, जो कि हमारा इंडिया, जो यहाँ पर ये जो कंट्री आया, कंट्री बेसिकली एक की हमारा, तो ये हमारा IN आ जाएगा। और लास्ट में आएगा एक प्रोवाइडर नेम दे देता हूँ। प्रोवाइडर नेम के अंदर हमारा क्या रहेगा, जो हमारा कंट्री डेटा आया है, यानी कि ये जो हमारा फुल चीज़ आया है, ये जो पूरा चीज़ आया है, इसमें हमें क्या चाहिए, फ्लैट रेट में चाहिए। फ्लैट रेट का अंदर हमारा प्रोवाइडर नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करें कि फ्लैट रेट अवेलेबल है कि नहीं। अगर फ्लैट रेट मतलब कि आपका स्ट्रीमिंग सर्विस, तो कोई मूवी स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं रहता, ठीक है। तो फ्लैट रेट अगर अवेलेबल है तब हम लोग क्या करेंगे, कंट्री डेटा डॉट फ्लैट रेट, और उसका पहला वाला हम लोग स्ट्रीमिंग सर्विस नेम लेगा। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा फ्लैट रेट का नाम है, जैसे कि मान लीजिए और एक है हॉटस्टार का साथ एप्पल TV भी है, बहुत सारा। तो हम लोग सिर्फ एक ही चाहिए मुझे प्रोवाइडर नेम, तो मैं पहला वाला ही लूँगा। तो हॉटस्टार है तो हॉटस्टार, ठीक है, तो वो लूँगा पहला वाला। और उसके बाद अगर नहीं हुआ, अगर मान लें फ्लैट रेट नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो फ्लैट रेट अगर सॉरी, सबसे पहले तो फ्लैट रेट का प्रोवाइडर नेम लेना पड़ेगा। तो ये जो फ्लैट रेट मैंने लिया और यहाँ पर प्रोवाइडर नेम मैं दे दूँगा। अब फ्लैट रेट अगर अवेलेबल नहीं है तब आपको क्या करना है, तब ये चीज़ पूरा कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर फ्लैट रेट का जगह हमें क्या करना पड़ेगा, बाई वाला में ले। तो आप चाहे तो रेंट वाला भी चेक कर सकते हैं कि मूवी रेंट में अवेलेबल है तो उसको भी ले, तो मैं बाई में कर रहा हूँ। जनरली बाई में हमेशा अवेलेबल होता है मूवी, ठीक है। तो बाई वाला मैं ले लूँगा और बाई में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा प्रोवाइडर नेम है, ठीक है। तो इसका भी पैरामीटर सेम है, तो प्रोवाइडर नेम। अब यहाँ से जो हमारा आ गया है, इसको मैं एक बार ये चीज़ को मैं भेजता हूँ रिज़ल्ट में, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर बैक किया और यहाँ एवेंजर्स में मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा कंट्री इंडिया आ गया, IN और प्रोवाइडर नेम हॉटस्टार, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। अब ये पूरे चीज़ को मैं क्या करता हूँ, मूवी डिटेल्स डॉट वॉच प्रोवाइडर्स, इस नाम का एक बना देता हूँ पैरामीटर। और यहाँ पर जो वॉच प्रोवाइडर्स हमारा आया है इसको भेज देता है और यहाँ पर मूवी डिटेल्स को मैं वापस से प्रिंट करा देता हूँ। तो पूरे मूवी डिटेल्स में हमारा आ जाएगा वो वॉच प्रोवाइडर्स। तो अब यहाँ पर मैं खोलूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको एक जगह वॉच प्रोवाइडर्स मिलेगा, नीचे में देखिए वॉच प्रोवाइडर्स नाम का एक की मिला और इसके अंदर हमारा मूवी डिटेल्स है, कंट्री इंडिया है, प्रोवाइडर नेम हॉटस्टार, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है, ओके। तो बेसिकली क्या, वॉच प्रोवाइडर जो हमारा जेसन है उसका अंदर जो रिजल्ट्स के अंदर हमारा सारा हमारा मूवी सारा कंट्री वाइज आपको मिल जाएगा। तो वो कंट्री वाइज हम लोग फ़िल्टर कर देंगे, जिसमें हमारा इंडिया खोजेंगे। तो ये हमारा कंट्री वाइज की है और वैल्यू जो है उसका वो अलग वैल्यू आता है। तो की ऑब्जेक्ट डॉट कीज इस्तेमाल करेंगे और कंट्री वाइज यहाँ पर मैप करेंगे। और यहाँ से जितना भी जो इंडिया हमें मिलेगा वो इंडिया में हम लोग वॉच प्रोवाइडर रिजल्ट में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे और उसके जो पूरा डिटेल्स है जो हमारा स्ट्रीमिंग सर्विस है वो हमें मिल जाएगा। और वो डिटेल्स में हम लोग कंट्री प्रिंट करा दें, कंट्री रिटर्न कराएंगे और प्रोवाइडर नेम में हमारा फ्लैट रेट रहेगा। फ्लैट रेट जो कि हमारा स्ट्रीमिंग सर्विस है, फ्लैट रेट अगर नहीं है तब हम लोग को वो बाय नाउ का जो ऑप्शन है उसमें से जो भी प्रोवाइडर नेम है वो हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, वो हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें और दो चीज़ चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर वो जॉनराज में देखिए सब एक साथ मिला हुआ, तो मैं जॉनरा आईडी और जॉनरा नेम दो वेरिएबल बनाऊंगा। वो जॉनरा आईडी में सारा जॉनरा आईडी रहेगा और जॉनरा नेम में सारा जॉनरा नेम रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं।